हे व्यूअर्स, आई एम तन्वी। वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। सो आज हम लोग क्लास 8th का हिस्ट्री का चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर इसका 5th पार्ट डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे? हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं, हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता लगता है। अब हिस्ट्री है तो उसके बारे में हम किस तरीके से जानेंगे? देखिए, व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियन यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री जो 250 जो अगर हमें इंडियन हिस्ट्री के 250 साल पुरानी बात पता करनी है तो जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, जो हमारे इतिहासकार हैं, वो क्या सोर्सेज लेते थे, क्या ऐसे चीज़ें थी जिससे जो हमारे इतिहासकार थे, जो हमारे हिस्टोरियंस थे, उनको नॉलेज मिलती थी और उन्होंने हमारे लिए उस तरीके से कलेक्ट की और जिससे हमें भी हिस्ट्री के बारे में पता लग सके। ठीक है, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते कि 250 साल हम पुरानी हमारे दादाजी ने, हमारे परदादाजी ने या उनके दादाजी ने देखी। ठीक है, हम नहीं कह सकते क्योंकि 250 साल बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि क्या सोर्सेज थे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट आता है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता था, जो ब्रिटिश टाइम पीरियड था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका सबका ऑफिशियल रिकॉर्ड रखा जाता था। ऑफिशियल रिकॉर्ड समझ रहे हैं ना, कि हर एक चीज़ का रिकॉर्ड होता है कि किसने किसको क्या दिया, कब लड़ाई हुई, कब हमारा कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सामान गया, एक्सपोर्ट हुआ या इंपोर्ट हुआ। ठीक है, कौन जो राजा था वो कौन बना, या कैसे कब उनकी डेथ हुई, तो सारी चीज़ों का जो रिकॉर्ड था वो रखा जाता था। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स, पहला सोर्स क्या बताया? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, वो रखा जाता था। राइट, द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। ब्रिटिश क्या बिलीव करते थे? ब्रिटिश बिलीव करते थे कि जो लिखा हुआ है चीज़ें वो इम्पॉर्टेंट है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। हर एक चीज़, चाहे इंस्ट्रक्शन है, किसी ने इंस्ट्रक्शन दी है, ठीक है, कोई प्लान है, कोई पॉलिसी, कोई एग्रीमेंट हुआ किसी के साथ, ठीक है, डिसीजन था, इन्वेस्टिगेशन, वो सब चीज़ें क्लियरली लिखी जाती थी। वंस दिस वॉज डन, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। अगर ये एक बार सब चीज़ें लिख दी जाती थी, उसके बाद जो थिंग्स थी वो प्रॉपरली स्टडी की जाती थी और उन पे डिबेट की जाती थी, बट हर एक चीज़ को लिखा जाता था। दिस कन्विक्शन produced an administrative cultures of memos, notings and reports। ठीक है, और यही जो इसी चीज़ से जो प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है, यही सब चीज़ें प्रोड्यूस की जाती थी एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चरल की। ठीक है, वो किस वे में जो नोट किया जाता था, जो रिटन अप होता था, सारी चीज़ें वो किस वे में की जाती थी, चाहे मेमोज में, चाहे नोट्स में और चाहे रिपोर्ट्स में। तो किसी भी तरीके से जो भी चीज़ें होती थी उसको रिटर्न अप किया जाता था, क्योंकि अगर उस टाइम पे कुछ लिखा नहीं जाता तो आज हमें रिकॉर्ड्स कैसे मिलते। ठीक है, तो हर एक चीज़ के लिखा जाता था, हर एक चीज़ को एक प्रॉपर वे में बताया जाता था। राइट, The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved। और ब्रिटिश ये फील करते थे, ये महसूस करते थे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स हैं या लेटर्स हैं, उनको प्रिजर्व करके केयरफुली
रखा जाए, उनको संभाल के रखा जाए. सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस. तो वो क्या करते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थी, जैसे कि पुलिस स्टेशन हो गए, कलेक्ट्रेट ऑफिस हो गए, तो इस तरीके के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्टीट्यूशंस होते थे उनके साथ रूम्स को अटैच किया जाता था. वो रूम्स जो होते थे वो रिकॉर्ड को रखने के काम आते थे. उन्हीं के साथ वो रिकॉर्ड रूम्स अटैच किए जाते थे जहाँ पर प्रिजर्व करके जो रिकॉर्ड होते थे उनको रख सकें. द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretariats, the law courts, all had their record rooms. तो उनके साथ, सबके साथ ये जो रिकॉर्ड रूम्स होते थे. Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते थी, ठीक है, जो बहुत सारे जैसे कि आर्चिव्स हो गए, म्यूज़ियम्स हो गए, वो भी क्या किए गए थे, इस्टेब्लिश किए गए थे. क्यों? ताकि जो इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे उनको वहाँ रख सकें. जैसे कि म्यूज़ियम्स को हम क्या कहेंगे, एक तरीके से म्यूज़ियम्स हो गया आपका कि जहाँ पर जैसे बहुत सारे बहुत प्रीशियस स्टोन्स रखे होते हैं, बहुत प्रीशियस स्वॉर्ड्स रखी होती हैं, तलवारें जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, प्रीशियस लाइक ये भी मूर्तियाँ होती हैं, ठीक है, तो उसको हम म्यूज़ियम बोलते हैं. ठीक है, मैं ये भी कह सकती हूँ कि मम्मी, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मम्मीज़ को भी रखा हुआ है म्यूज़ियम्स में. ठीक है, तो इस तरीके से म्यूज़ियम्स वो होते हैं जहाँ पर प्रीशियस थिंग्स रखी होती हैं. आर्चिव्स में भी यही बताएंगे कि कुछ जो इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स वगैरह होते थे उनको रखा जाता था. लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव्ड फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी. जो लेटर्स और मेमोज होते थे उनको एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में क्या किया जाता था, मूव किया जाता था. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में मूव किया जाता था. अगर ज़रूरत होती थी तो उनको मूव किया जाता था 19th सेंचुरी में. कैन स्टिल बी रीड इन द आर्चिव्स. ठीक है, यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड. ठीक है, हम लोग ये पढ़ सकते हैं नोट्स और रिपोर्ट्स को जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर करते थे, और इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल्स एट द टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स. राइट, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स होते थे उनके थ्रू ये क्या किए जाते थे, ये सेंड किए जाते थे. बहुत सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो कौन बनाता था, जो ऑफिसर्स होते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, वो इसको बनाते थे. और जो इंस्ट्रक्शंस होती थी, डायरेक्टिव्स होती थी, वो ये सब चीज़ें थी वो प्रिपेयर की जाती थी. ठीक है, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists, that is by those who specialized in the art of beautiful writing. 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये जो डॉक्यूमेंट्स थे इनको अच्छे से कॉपी किया गया, इनको ब्यूटीफुली लिखा गया. किसके थ्रू? कैलीग्राफिस्ट के थ्रू. कैलीग्राफिस्ट क्या करते थे? कैलीग्राफिस्ट का काम यही होता था कि जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं उनको सुंदर सुंदर, बहुत प्यारा प्यारा कॉपी करें. ठीक है, तो जब नोट्स प्रिपेयर किए जाते थे, जो सिंपली डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते थे, वो नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिखे जाते थे. बट बाद में इनके क्या हुआ, कैलीग्राफिस्ट को बिठाकर इसको बहुत सुंदर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखवाया गया, कॉपी करवाया गया. that is by those who specialize in art of beautiful handwriting. yes, कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं? यहाँ पर ये वर्ड दिया हुआ है आपको, राइट,
कि कैलीग्राफिस्ट कौन होंगे? कैलीग्राफिस्ट बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, जो स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है, जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के लिए अपनी क्या हैं, वो स्पेशलाइज्ड हैं। हर एक इंसान अपनी अपनी चीज़ों के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। तो कैलीग्राफिस्ट कौन होगा? जो स्पेशलाइज्ड होगा अपनी ब्यूटीफुल आर्ट हैंड राइटिंग के लिए। बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी के मिडल में, विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्या होता है, 19th सेंचुरी के मिडल में जो प्रिंटिंग थी उसको स्प्रेड किया गया। मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड, मल्टीपल कॉपीज जो थी वो भी प्रिंट की गई, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हर एक ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए क्या किया गया, हर एक जो कॉपीज़ थी, जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनको मल्टीपल कॉपीज़ में प्रिंट किया गया, ठीक है। एक कॉपी में नहीं, बहुत सारी कॉपीज़ में इनको प्रिंट किया गया। तो यहाँ हमने रीड किया एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, कि किस तरीके से हमारा फर्स्ट सोर्स क्या है हिस्टोरियंस का, कि जो हमारे इतिहासकार हैं उनके लिए सोर्स क्या मिला, कि जो रिकॉर्ड्स थे एडमिनिस्ट्रेशंस ने प्रोड्यूस किए थे, उन रिकॉर्ड्स के ज़रिए हम हिस्ट्री को पता कर सकते हैं। नहीं तो आज आप हैं या मैं हूँ, ठीक है, हम लोग किस तरीके से अपनी हिस्ट्री को पता करेंगे? हम लोग अपने पूर्वजों से भी पूछेंगे ना, तो उनको भी इतनी ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं पता होगी। नहीं, हम लोग कहीं ना कहीं से सुनते हैं, कहीं से देखते हैं या कहीं से पढ़ते हैं, नहीं तो कोई मूवीज़ आ जाती है किसी न किसी टॉपिक को लेकर, ठीक है। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो आती हैं जिसको देख के हमें लगता है, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दूं आपको, जोधा अकबर थी, राइट, पानीपत मूवी थी, या और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जिनको हम देख के ये एस्टिमेशन लगा सकते हैं, ये हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। हम उसके लिए श्योर नहीं होते, राइट। तो मैंने आपसे ये बोला कि श्योर नहीं होते क्योंकि आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, ठीक है। तो जब तक हमने किसी चीज़ को देखा ही नहीं है तो हम उस चीज़ के लिए फुल्ली श्योर नहीं होते। हाँ, ठीक है कि हम ये अनुमान लगा लेते हैं, ये हम ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि हाँ मे बी ऐसा हुआ होगा, ठीक है। या हम वहाँ पर जो एरिया होता है, जिस जगह का इवेंट होता है या जिस प्लेस का वो बात होती है, वहाँ जाकर हमें कुछ जो साइंस होते हैं उनको देख के हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। या हमारे पास जो पुरानी हिस्ट्री जो हमारी रिकॉर्ड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोड्यूस कर रखे थे रिकॉर्ड्स, ठीक है, ब्रिटिश के टाइम में रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस कर रखे थे। तो इस तरीके से हम उनको पढ़ के भी जो एस्टिमेशन है वो लगा सकते हैं। तो आज हमने क्या रीड करा? आज हमने एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स पढ़े हैं। इसमें देखिए, ये पिक्चर दिख रही है आपको, द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920s। जो नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया थी ये कब आए थे? 1920s में आए थे। और ये कहाँ बिल्ट हुआ था? व्हेन न्यू दिल्ली वाज बिल्ट, द नेशनल म्यूजियम एंड द नेशनल आर्चिव्स वर बोथ लोकेटेड क्लोज टू द वाइस रीगल पैलेस। This location reflects the importance these institutions had in British imagination, ठीक है। तो ये म्यूज़ियम वगैरह इस्टेब्लिश किए गए थे दिल्ली के अंदर, और जो ये लोकेशन थी रिफ्लेक्ट करते थे कि इंस्टीट्यूशंस की इम्पॉर्टेंस को, ठीक है, जो ब्रिटिश ने इमेजिनेशन से मतलब इमेजिनेशन की थी, जो ब्रिटिशर्स ने इमेजिनेशन की थी, तो उसको रिफ्लेक्ट करते थे। तो देखा आपने कि किस तरीके से ब्रिटिश रिकॉर्ड्स वगैरह प्रिपेयर रखते थे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइएगा। सी यू सून, बाय बाय।